नमस्कार बहनों, भाइयों, मित्रों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के। उनका कहना था कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। ऐसे इनके सुविचार थे। आज इन्हीं से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो हमें अपने जीवन में इनके प्रति जो इनका विचार था देश के प्रति, उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आइए देखते हैं। यह है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह हमारे सरदार वल्लभ भाई जी का तस्वीर है। पहले हम कुछ स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पहले कुछ जानते हैं, इसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे तथा इनको प्रथम गृह मंत्री भी बनाया गया था। जब देश आजाद हुआ था तो कई खंडों में बटा हुआ था। जब इनको गृह मंत्री बनाया गया, इन्होंने देश को एक अखंड भारत के रूप में बनाया। जो छोटी छोटी रियासतें अलग हो गई थी, जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, सबको एकजुट करके हमारे एक संपूर्ण भारत का निर्माण किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने। ठीक है। जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, इनके जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, इनका स्मारक, वह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब इस स्मारक का निर्माण शुरू हुआ था तब हमारे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। तब इनका 138वां जन्मदिन था 31 अक्टूबर 2013 को। इसी दिन मोदी जी ने इनके जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का है उसका शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है। साधु बेट एक छोटा सा नदी द्वीप है, वहीं पर यह बनाया गया है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है। मैंने आपको बता दिया। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिला है, उसी में स्थित है। नर्मदा जिला और नर्मदा नदी के किनारे किस टापू पर? साधु बेट नामक टापू पर। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 597 फीट है। मैंने आपको पिछली वीडियो है, मैंने उसमें बताया था मैथ की वीडियो में कि कैसे मीटर को फीट, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर कैसे उसको चेंज करते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है। मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है। जो चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की मूर्ति है वह विश्व में दूसरे नंबर पे है। पहले तो यही मूर्ति सबसे ऊंची थी, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी तो यह दूसरे नंबर पर आ गई, जिसके आधार के साथ कुल ऊंचाई 153 मीटर लगभग 502 फीट है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपया लगाया गया था। अगर इसे डॉलर में बात करें तो 438 मिलियन। मैंने इसको भी बताया है कैसे मिलियन को भारतीय पद्धति के द्वारा करोड़, लाख
में बदला जाता है, कैसे मिलियन और ट्रिलियन को पढ़ा जाता है, ये सब मैंने मैथ वाली वीडियो में पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखें। बाद में लार्सन एंड ट्रूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2,989 करोड़ रुपया की बोली लगाई, तब इनको यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका दिया गया। इन्होंने, जैसे किसी चीज का निर्माण जब होता है तो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, बोली लगाते हैं। तो आप अगर कोई आपकी सामान आपको बेचना है तो जिसकी सबसे बड़ी बोली होगी उसको आप बेचेंगे। लेकिन जब आप कुछ काम खरीदना चाहते हैं या फिर बनवाना चाहते हैं, जो सबसे कम बोली लगाएगा उसी से आप बनवाएंगे। इसीलिए लगभग 3,000 करोड़ लागत सब सोचे थे, लेकिन जब इसने 2,989 करोड़ रुपया बताया तब इनको यह ठेका दे दिया गया, जिसमें इनको आकृति, निर्माण तथा रख रखाव आदि शामिल था। आदि ये सब इनको करना था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। कब? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का 138वां जन्मदिन था। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। यानी कि जो मूर्ति बनकर कब तैयार हो गई? अक्टूबर 2018 के बीच में। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री, उस समय आपको पता ही होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे और 2018 में भी वह प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब 2014 से, कब? 2014 से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी भी शुरुआत मोदी जी ने की थी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 2014 से। आइए अब इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? मैंने आपको बता दिया कि लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? वर्ष 2013 में। कब? 31 अक्टूबर को। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उस समय क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहां की गई? मैंने आपको बता दिया, गुजरात में, नर्मदा जिले में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कहां पे? नर्मदा जो बांध है वहां से 3.2 किलोमीटर दूर एक टापू है, साधुवेट टापू। कौन? साधुवेट टापू, वहां पर किया गया। यह एक नदी टापू है। नदी टापू से कहते हैं जैसे नदी के बीच में अगर कोई स्थान बड़ा सा रह जाए जहां चारों तरफ नदी बहे आसपास और बीच में एक समतल जमीन हो, उसे नदी टापू कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको बता ही दिया है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, लगभग 597 फीट। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो मैंने आपको बता ही दिया है, चीन की जो मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की, उसकी ऊंचाई 153 मीटर थी। वही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी। लेकिन जब 2018 में हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार हुई तब वह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई, क्या? 182 मीटर के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका डिजाइन जो तैयार किया गया शिल्पकार रामा सुतार जी के द्वारा किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें, रामा सुतार जी को पद्मश्री भी सम्मानित किया गया, पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनको ही जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है उसकी मूर्ति का भी ठेका इनको ही दिया गया है डिजाइन करने के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? मैंने आपको बता दिया था कि लार्सन एंड टुंडो ने
करोड़ से कम की लागत में ही ठेका लिया था, इसलिए इनको दिया गया। शॉर्टकट में बोले तो L&T कंपनी, जिसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी नाम से जानते हैं, उसने इसका ठेका लिया था। आगे बात करें तो L&T के चेयरमैन कौन थे उस समय? A.M. नाइक जी थे उस समय उसके चेयरमैन। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया, मतलब इसका उद्घाटन कब किया गया? तो यह 31 अक्टूबर 2018 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब वह पीएम बन गए तब इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आगे देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का संगठन किया गया था? आपको जानकारी के लिए बता दें, जब इनकी मूर्ति बनाने का योजना बनाई गई तो लगभग 2013 में तो इसकी जो शिलान्यास किया गया, लेकिन उसके पहले लगभग 2010 या 2009 में करीब एक ट्रस्ट बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। उसके द्वारा भारत के जितने भी किसान हैं उनके जो पुराने लोहा है उनको जुटाने का काम किया गया। उस ट्रस्ट के द्वारा लगभग 6 लाख किसानों ने वहां उसमें लोहा का योगदान दिया। लगभग कुछ 5 मीट्रिक टन लोहा जुटा था, जिसको उपयोग में लाया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए। रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया? यह 15 दिसंबर 2013 को किया गया था पूरे देश में, क्योंकि 13 अक्टूबर 2013 को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया गया। तो उन्हीं के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ही 15 दिसंबर 2013 को रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था पूरे देश में। आगे बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? आप जानते हैं 182 मीटर ऊंची जब मूर्ति है तो इसको बहुत दूर से देखा जा सकता है। तो 12 किलोमीटर दूर से आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुजरात में मूर्ति बनी है, तो कोई कारण तो होगा ही कि गुजरात में क्यों मूर्ति बनी। क्यों बनी? क्योंकि इनका जन्म ही गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर। क्योंकि इनका जो मूर्ति का निर्माण हो गया, शिलान्यास हो गया, उद्घाटन हो गया, सब कुछ 31 अक्टूबर को किया गया, क्योंकि इनका उस दिन जन्मदिन था। और 2014 से 31 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। तब इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाल नामक एक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगर इनके मृत्यु की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। और 15 दिसंबर को क्या किया गया था? 15 दिसंबर 2013 को ही यूनिटी ऑफ मैराथन का दौड़ाया गया था। इनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन। ठीक है, उन्हीं की याद में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इनका एक नारा था, कर मत दो, कर मत दो, कर मत दो। ठीक है, इन्होंने नारा लगाया था एक। तो कर मत दो का नारा किसने लगाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1931 में जब कराची का अधिवेशन हुआ था, उस समय इनको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक है, कहां पर? अहमदाबाद। गुजरात के जो अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? इनको भारत रत्न दिया गया था 1991 में, मरने के बाद। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 1928 में एक आंदोलन का संचालन कर रहे थे, जो बारडोली, ठीक है, बारडोली एक स्थान है, वहां पर किसानों का आंदोलन हो रहा था। उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। जब वह आंदोलन सफल हो गया तो वहां की महिलाओं ने
इनको सरदार की उपाधि दे दी। ठीक है, कब? 1928 में ही। तब से इनके नाम के आगे सरदार लिखा जाने लगा, तो पूरा नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आशा करता हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको यह सब याद रहेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के ऊपर एक वीडियो चाहिए, उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं, उनकी शिक्षा, उनका स्वतंत्रता में सहयोग, स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्माण में सहयोग, ऐसी सब मिला के अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम इनके ऊपर एक वीडियो लाएंगे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर हमने एक वीडियो लाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।